ओके। क्योंकि वो मैसेज आ रहा था उसके फादर की तरफ से। मीडियमशिप जब करते हैं तो जैसे ह्यूमंस मैसेज देते हैं, तो कभी कभी पेट के थ्रू भी मैसेज आते हैं। तो वो पेट ने मैसेज दिया लिटरली कि इसके साथ पार्टनरशिप अब बंद कर दो, और वो लोग भी बहुत अपसेट थे, बहुत डिस्टर्ब थे, वो वही सोच रहे थे, पर वो भी गाइडेंस उनको आया। तो मतलब ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत तरीके के गाइडेंसेस आते हैं, डिवाइन गाइडेंस जो हम बोलते हैं। गॉट इट। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे पेट्स में कभी कभी, जैसे हम ह्यूमंस में भी होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, या कभी ऐसा होता है ना कि इफ़ यू विजिट सम प्लेस, यू आर अ स्ट्रेंजर, तो ऑफ कोर्स बाक करते हैं डॉग्स के केस में, पेट्स के केस में, या फिर अचानक कभी बहुत उनका बिहेवियर होता है वो थोड़ा एग्रेसिव टाइप हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है? तो बिहेवियर जो होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें इसमें हम समझते हैं। जब पेट हमारे साथ आते हैं तो वो हमारे साथ रहते कैसे हैं। जैसे वो एक एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी है। तो व्हेन दे स्टार्ट लिविंग विथ अस, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी। तो उनके ह्यूमंस को वो मिरर करते हैं, लिटरली वी कॉल इट मिररिंग। तो जैसे ओके। फॉर एग्जांपल कोई घर में बहुत एंग्री है, एजिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो एनर्जी वो मिरर करके वो डॉग भी है, विल स्टार्ट बार्किंग, विल ओके। बिकम रेस्टलेस, स्टार्ट पेसिंग, जस्ट टू शो, वो स्पेसिफिक ह्यूमन को दिखाने के लिए कि यू आर नॉट इन द करेक्ट स्पेस ऑफ एनर्जी, आपको अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्म करने में, इवॉल्व करने में, और ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो मिरर करते हैं लिटरली। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोविड का एक केस है, एक डॉग, एक कैट थी, शी रैन अवे फ्रॉम द हाउस। नाउ पर्शियन कैट, इंडिया में पर्शियन कैट बाहर निकल के रोड स्ट्रीट पे रह ही नहीं सकती है। व्हेन वी कम्युनिकेटेड, शी सेड आई एम रेडी टू कम, व्हाट आर यू डूइंग। मैंने जैसे बोला कि आना तो है उसको वापस, पर क्यों गई वो बाहर, तो मैं मिरर कर रही हूँ। क्या मिरर कर रही हूँ, उसके घर में जो एक लड़का था उस टाइम पे कोविड में, ही वॉज वेरी रेस्टलेस, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे जाने दो। पेरेंट्स के साथ रोज लड़ाई होती थी, ही जस्ट वॉन्टेड टू गेट आउट। ओके। एंड पेरेंट्स बोलते थे कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो एनीवेयर। ऑफ कोर्स। हाँ राइट, कोविड टाइम पे। तो वो पेट ने उसको, वो कैट ने मिरर किया और बोला कि ये मैसेज उसको दो, दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू गो आउट। अगर वो समझता है, मिररिंग बता तो देते हैं पेट, पर इट्स नेवर टू फिक्स एन एनिमल इन द हाउस, इट्स ऑलवेज टू फिक्स अ ह्यूमन। सो ये जो लड़का था वो कम्युनिकेशन सेशन में बैठा था, वो रियलाइज़ किया कि सीरियसली दिस इज़ नॉट द राइट टाइम एंड आई एम लर्निंग माई लेसन। उसको अपना लेसन समझ में आया, एंड यू विल नॉट बिलीव, विद इन 2 days दिस कैट केम बैक ऑन हर ओन। अपने आप आ गई अपने कोई आप कुछ? आ गई। उसने बोला मुझे लेने मत आओ, जब उसको समझ में आएगा मैं आ जाऊंगा। एंड ही वॉज लाइक एब्सोल्युटली अग्रीइंग एट दैट टाइम। सेशन में उसने बोला नहीं, आई एम अग्रीइंग, ये मेरा सिचुएशन है, मैं ऐसा करता हूँ, बट नाउ आई विल अंडरस्टैंड कि भाई ये नहीं होगा। 2 दिन में वो कैट अपने आप वापस आ गई। ओके। तो एक तो आप जैसे बिहेवियर का बात करते हैं, तो एक तो मिररिंग होता है, ठीक है। दूसरा होता है टेकिंग ऑन। जैसे दे लिटरली लाइक अ वैक्यूम क्लीनर, दे सक आवर नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, बाय ऑल मीन्स। तो मैंने बहुत सारे कम्युनिकेशन किए जिसमें पेट्स ने कैंसरस सेल्स अपने ह्यूमन की बॉडी से लिए हैं, माइग्रेन, डायबिटीज़, स्किन इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ह्यूमन के रहने से एक डॉग की किडनी फेल हो गई, या फिर उसके शोल्डर्स में पेन हो गया क्योंकि मदर बहुत लोड ले रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है कि भाई वो पेन में है तो बार्क कर रहा है, रो रहा है। उसकी फ़िज़िकल हेल्थ में कोई चेंज है, वो किसी का ऐसे टेक ऑन कर रहा है, किसी का मिररिंग कर रहा है। राइट। बार्किंग करना अगर आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन है, वो हेल्प मांग रहा है, वो कुछ कहना चाहता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे दवाई चाहिए, मैं मिरर कर रहा हूँ, मैं टेक ऑन कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ वो कम्युनिकेट कर रहा है, तब वो जाके बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। ऑफ कोर्स वेट विजिट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज से। पेट खुद बोल देते हैं मुझे वेट के पास जाना है, पेट खुद बोल देते हैं कि मुझे मेरा ब्लड वर्क कराओ, तो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, बट एज द एनर्जेटिक लेवल पे ये सब बहुत सारे लेयर्स होते हैं समझने के। गॉट इट। अच्छा, एक और चीज़ है, अब जैसे इफ़ आई जस्ट कैटेगराइज इट, जैसे पेट्स हो गया, इन टर्म्स ऑफ मे बी इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ अ डॉग, पेट डॉग हो गया, स्ट्रीट डॉग हो गया,
कई जगह ऐसा होता है सोसाइटीज़ कॉलोनीज़ में कि दे यूजली बार्क, और कई कई बार ऐसा भी हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों को काट वाट लिया, कुछ कर लिया, एंड इन अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हैव आल्सो हैपेंड। अब उसमें क्या होता है कि लोग एंटी हो जाते हैं पेट्स के। तो ये तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है एक्चुअली, बट फिर भी इसमें ये है कि आप एक चीज़ देखें, इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स है। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में ही ले लीजिए, हर एक गली गुचे में स्ट्रीट डॉग्स है। हर एक गली गुचे में ये केसेस होते हैं? नहीं होते। कोई स्पेसिफिक जगह पे होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव एनर्जी आप समझ रहे हैं? जैसे मैं बोल रही हूँ कि मिररिंग करते हैं, टेक ऑन करते हैं, तो वो स्पेसिफिक एरिया की कुछ कलेक्टिव एनर्जी ऐसी होती है जहाँ डॉगों को बहुत हेटरेड मिलती है, मारा जाता है, भगाया जाता है, खाना नहीं मिलता है, वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो ऑलरेडी वो लोग गुस्से में होते हैं। उन्होंने ऑलरेडी देखा होता है कि हमारे जो दूसरे डॉग्स हैं उन लोगों को भी इस तरह से बिहेव किया जाता है। एक सर्वाइवल मोड पे जो भूखा प्यासा डॉग होता है, हमेशा से वो एक जीने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है, उसके ऊपर से उसको मार पड़ती है, तो वो कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा। अब वो डॉग बॉडी में एट द एंड ऑफ द डे, तो वो कैसे रिटालिएट करेगा? वो अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना दुख, बेसिकली दुख कैसे दिखाएगा? तो ऐसे केसेस हो जाते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऑब्वियसली एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, पर उसमें 100% डॉग को ब्लेम करना, आई डोंट थिंक सो। इट्स अ गुड आइडिया। बहुत सारे आजकल जो चल रहा है हमारे देश में भी, जो चल रहा है अभी एट हायर लेवल, तो थोड़ा डिबेटेबल है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर ब्लेम किसी सिर्फ डॉग पे करना, आई डोंट थिंक सो। इट्स I mean, I will not blame 100% to dogs because I know their psychic, I know them in detail, in lot of deeper levels. तो ये सिर्फ कि एक डॉग पागल हो गया और उसने काट लिया किसी को, बैठा था शांति से, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। फिर रेबीज़ वगैरह केसेस अलग होते हैं, वो सब चीज़ें अलग हैं, बट कलेक्टिव एनर्जी भी बहुत काम करती है। तो आप देखिए ना, हर एक कॉलोनी में, हर एक गली कुची में क्यों नहीं डॉग पीछे पड़ते हैं, क्यों नहीं काटते हैं? कुछ ही जगह होता है, और उसमें होता क्या ना, जैसे अब डॉग एक चीज़ की वजह से, ऐसा आपने कहा मिररिंग, उस माहौल की वजह से प्रताड़ित है। देखिए, आपको पता है, अगर आपने देखा होगा तो इंटरनेट पे आजकल एक बहुत वायरल हुआ था, एक कॉलोनी है जहाँ पे डॉग्स ऐसे ही बिहेव करते थे, बच्चों को काटते थे और सबको भगाते थे, बहुत बार करते थे। पूरी कॉलोनी में, मैं भूल गई हूँ नाम किस सिटी का है, पर पूरी कॉलोनी डिसाइड किया कि लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। उन लोगों ने एक स्पॉट डिसाइड किया, वहाँ पे रेगुलर 1 बाय 1 जाके सब डॉग्स को खाना खिलाना शुरू किया, उनका पानी रखना शुरू किया, स्ट्रक्चर बनाया कि इतने इतने टाइम पे इतने डॉग्स को खाना खिलाएंगे। उसके बाद ये रूटीन पकड़ने के बाद ये सब केसेस होना बंद हो गए। वो सब डॉग्स उस कॉलोनी के अंदर जाते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं, बूढ़ों के साथ बैठते हैं गार्डन में, सब होता है। तो ये केसेस भी हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं।